हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद वीके में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। चलो आज बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, कॉन्ट्रैक्टर्स को जो एडवांस दिया जाता है उसके बारे में। ये बताया गया है इंजीनियरिंग कोड के चैप्टर नंबर 12 में, और इसके संबंध में एक रेलवे के द्वारा एडवांस करेक्शन स्लिप भी जारी की गई है 58, जो 27/4/2022 को जारी की गई थी। चलो इसके बारे में सब कुछ समझते हैं, और ये समझने के बाद में आपको कोई शंका नहीं रहेगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस लास्ट तक आप देखते रहें। चलो शुरू करते हैं। देखो, कॉन्ट्रैक्टर्स को जो एडवांस दिए जाते हैं उसके लिए मुख्य नियम क्या है, जनरल प्रिंसिपल क्या है। रेलवे में बिना काम के कोई भी भुगतान नहीं किया जाता, और ठेकेदारों को एडवांस देने के जहाँ बात आती है वहाँ पर ये सोचा जाता है कि ठेकेदार उनको कम से कम एडवांस दिया जाए। इसलिए एडवांस देने के लिए जो पावर दे रखी है वो दे रखी है जीएम को ही दे रखी है। हर कोई एडवांस नहीं दे सकता है, ये जीएम के डेलीगेशन पावर में है। और काम कब दिया जाता है? जब काम हो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाला काम हो, कैपिटल इंटेंसिव का कोई काम हो तब दिया जाता हो, और या कोई स्पेशल विशेष तकनीक का काम हो, स्पेशलाइज्ड नेचर का काम हो तब हो। और इसके लिए एक शर्त ये है, काम 50 करोड़ से ऊपर होगा तभी मोबाइलाइजेशन एडवांस से कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस दिया जाता है। चलो आगे पढ़ते हैं कौन कौन से एडवांस दिए जाते हैं। अब देखो, इसको 4 प्रकार के एडवांस दिए जा सकते हैं। सबसे पहला मोबाइलाइजेशन एडवांस, दूसरा है मशीनरी एंड इक्विपमेंट एडवांस, तीसरा है एक्सेलरेट एडवांस मतलब कार्य की प्रगति के लिए एडवांस, और चौथा है असाधारण मामलों में भी एडवांस दिया जा सकता है। अब वन बाय वन समझते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले मोबाइलाइजेशन एडवांस, यह कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 10% दिया जा सकता है, और 2 किस्तों में दिया जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो टेंडर है वो 50 करोड़ से ऊपर होगा तभी दिया जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अगर 50 करोड़ से ऊपर होगा तभी दिया जाएगा। अच्छा, पहला 5% का मिलता है जब कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही एग्रीमेंट साइन हो जाता है उसके बाद में मिल जाता है 5%। और जब वो 5% यूज करने का बाय सर्टिफिकेट जमा कर दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, तब 5% और जमा कर दिया जाता है, दे दिया जाता है, मशीन लाने के लिए दिया जाता है। और इसके शर्त ये 50 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। और इसकी गारंटी क्या है? मोबिलाइजेशन एडवांस देंगे तो सही, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को भी जो जितना एडवांस दिया है वो प्लस ब्याज सहित 110% राशि की इरिकवरेबल बैंक गारंटी जमा करवानी होगी, तभी ये मोबिलाइजेशन एडवांस दिया जाएगा। क्या क्या बैंक गारंटी में जमा? एफडीआर जमा कर सकते हो, बैंक गारंटी जमा करा सकते हो, एफडीआर जमा करा सकते हो, केवीपी, एनएससी, ये सब कुछ जमा करवा सकते हो। फिर दूसरा प्रकार का एडवांस जैसा मशीनरी एंड इक्विपमेंट एडवांस। इसमें क्या होता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 10% या मशीन जितने की है उसका 75%। मतलब ऐसे देखो, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मान लो 50 करोड़ का, 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और मशीन आ रही है, मतलब 50 करोड़ का 10% होता है 5 करोड़ रुपए, और मशीन आ रही हैं कि 4 करोड़ रुपए की, तो 4 करोड़ का 75% कितना हो जाएगा? 3 करोड़। तो ऐसा नहीं है कॉन्ट्रैक्टर जाके बोल देगा कि मेरे को 5 करोड़ का एडवांस दे दो, नहीं, उसको एडवांस कितने करोड़ का मिलेगा? ओनली 3 करोड़ का ही मिलेगा। तो इसमें यही बताया गया है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 10% या मशीन की खरीद का 75%, जो भी कम होगा वो मिल जाएगा। और इसके लिए 50 करोड़ से ऊपर टेंडर होना चाहिए। अब ये इसमें शर्त क्या क्या है? मशीन एकदम न्यू होनी चाहिए, ऐसा नहीं है पुरानी मशीन लगे पटक दी और कह दिया कि मेरे को एडवांस दे दो। दूसरा क्या है, जो भी मशीन खरीदी जाएंगी वो किसके नाम से होंगी? उनका राष्ट्रपति का नाम से, वो मशीनों का जो होगा ओनरशिप होगी वो राष्ट्रपति के नाम से होगी। अगर वो नहीं है तो आपको एक बैंक गारंटी ला के देनी होगी पूरे मूल्य की, जितने रुपए की मशीन है, जितने रुपए का एडवांस लिया उसके रुपए की बैंक गारंटी ला के देनी होगी। और अगर बैंक गारंटी वगैरह नहीं है, मशीन राष्ट्रपति के नाम पे है, तो उसके लिए क्या आपको मशीनें क्या इंश्योर्ड होनी चाहिए। और बिना, अगर आपने एडवांस लिया है तो बिना इंजीनियर की
अनुमति के आप ये मशीन साइट से नहीं हटा सकते। तीसरा एडवांस है कार्य की गति को बढ़ाने के लिए एडवांस। अब देखो इसमें क्या होता है, ये दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 5%। ये बात ध्यान रखने लायक है, वो 10% आ रहे थे, ये ओनली 5% दिया जाता है। ये भी 50 करोड़ से ऊपर दिया जाता है। हाँ, ये हर मामले की योग्यता देख कर दिया जाता है। इसके लिए क्या होता है, एसोसिएट फाइनेंस और एसोसिएट जो इंजीनियर है उनकी सहमति और सलाह ज़रूरी होती है। और इसमें ये होता है, ये मतलब ठेकेदार की गलती के कारण अगर एक्सटेंशन सीमा बढ़ाई जा रही है तो ये नहीं बढ़ाया जाता है, इसको छोड़ो कोई बात नहीं। पर ध्यान रखने लायक ये बात है, इसमें भी क्या दिया जाता है, 110% की इरिकवरेबल बैंक गारंटी देनी होगी। अगला है असाधारण मामलों में एडवांस। ये दिया जाता है 20 लाख रुपए से अधिक पे दिया जा सकता है। इसके लिए कोई सीमा नहीं है, बस ये जीएम के ऊपर निर्भर करता है, वो किन्हीं को भी दे सकते हैं। इसके लिए भी क्या होती है, फाइनेंस की सहमति ज़रूरी होती है और इसके लिए भी इरिकवरेबल बैंक गारंटी जमा करवानी होगी जो 110% राशि के बराबर होगी। लास्ट के 2 मामलों में एसोसिएट फाइनेंस एंड एसोसिएट इंजीनियर की सहमति ज़रूरी होगी। एक तो एक्सेलरेशन जो एडवांस दिया जाता है उसके लिए, और एक असाधारण मामलों में जो 20 लाख रुपए से अधिक दिया जाता है उसके लिए। जो कार्य की गति को बढ़ाने के लिए जाता है वो 5% ही दिया जाता है, वो बात ध्यान रखने लायक बात है। और असाधारण मामलों में 20 लाख रुपए से ऊपर ही दिया जा सकता है, ये जीएम के ऊपर निर्भर करता है। अब देखो एडवांस दे दिए, अब इनकी रिकवरी किस हिसाब से होगी। देखो इसके लिए एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हर वित्तीय वर्ष के शुरू में ही रेलवे बोर्ड के द्वारा निर्धारित कर दी जाती है। और इनकी वसूली कब से कब होगी, जब काम चालू हो गया, सॉरी फ्रेंड्स, जब काम चालू हो गया, काम चालू होने के बाद में अपन ने पेमेंट देना स्टार्ट कर दिया, तो जब 15% काम ख़त्म हो जाएगा वहाँ से लेकर रिकवरी चालू हो जाएगी। और 85% तक जब तक काम ख़त्म नहीं होता, 15% से लेकर 85% तक जब तक उसका पेमेंट होता रहेगा कॉन्ट्रैक्टर का, तब तक इसकी रिकवरी चलती रहेगी। और जो ऑन अकाउंट बिल देते हैं उसके आधार पर अनुपातिक किस्तों में काटी जाती है, और जो जितना पैसा प्रिंसिपल बच जाता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता रहता है, उसके हिसाब से ये पेमेंट कटौती की जाती है। अब एडवांस देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि ये रेलवे के हित में होना चाहिए, और एक बार एक कॉन्ट्रैक्ट ने एडवांस ले लिया तो दोबारा ऐसा नहीं है कि दूसरे अधिकारी अलग अलग अधिकारियों से दोबारा एडवांस लेने के लिए वो एप्लीकेशन लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। और एडवांस दे दिया उसकी पूरी रिकवरी की जिम्मेदारी अकाउंट ऑफिस की ही होगी, ये बात ध्यान रखने लायक है। अब तक जो भी पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं दोबारा। सामान्य नियम के बिना काम के भुगतान नहीं है, जीएम को ही केवल मंजूरी देने का अधिकार है। और 4 शर्तें हैं, एक तो मोबिलाइजेशन एडवांस दिया जाता है, मोबिलाइजेशन एडवांस 10% दिया जाता है, और 2 स्टेज में दिया जाता है, 50 करोड़ रुपए से ऊपर दिया जाता है, 2 स्टेज में दिया जाता है, और 110% की बैंक गारंटी जमा करवानी है। एक मशीनरी एडवांस दिया जा सकता है, ये 10% की कीमत 10% या मशीन की कीमत 75%, उन दोनों में से जो कम होगी उनके लिए। और अगर नई मशीन होनी चाहिए और राष्ट्रपति के नाम से होनी चाहिए, और बीमा ज़रूरी है, या इसमें भी 110% जितना की मशीन ली है उतने की बैंक गारंटी देना अनिवार्य है। एक कार्य की गति के लिए एडवांस ये 5% दिया जाता है ना। इसमें फाइनेंस की कंकरेंस भी ज़रूरी है, और इसके लिए भी 110% की रिकवरेबल बैंक गारंटी देना अनिवार्य है। एक असाधारण मामलों में दिया जा सकता है, ये 20 लाख रुपए से अधिक पे दिया जा सकता है, और 20 लाख रुपए तक दिया जा सकता है, और इसमें भी 110% बैंक गारंटी जमा करवाना ज़रूरी है। ब्याज की वसूली 15% से शुरू होती है जब पेमेंट देना स्टार्ट होता है, और 85% पर ख़त्म होती है। और ऑन गोइंग बिल होते हैं, ऑन अकाउंट बिल होते हैं, उनसे उनकी कटौती की जाती है, और ब्याज का एडजस्टमेंट जो प्रिंसिपल बचता है उसके हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा,
और आपको अगर ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।